बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहे हैं फॉलोइंग आर द मार्क्स आउट ऑफ 75 ऑफ द 8 स्टूडेंट्स इन 2 सब्जेक्ट। ठीक है, 8 स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन में आपको बता दिया गया कि 8 स्टूडेंट्स हैं और मार्क्स 2 सब्जेक्ट के मार्क्स गिवन है, मैथ के और फिजिक्स के। स्टूडेंट्स को नेम दे दिए, ये फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स हैं, सेकंड के उनके मार्क्स गिवन है। कंपेयर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स, आपने इनका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, उनको कंपेयर करना है, चेक करना है कि उनके क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं। एंड टेल डैट इन विच सब्जेक्ट स्टूडेंट्स आर मोर कॉन्स्टेंट, और हमने इसी स्टैंडर्ड डेविएशन से देखना है कि किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स जो है वो क्या मोर कॉन्सिस्टेंट है। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, हम इसको आगे जाकर सॉल्व करेंगे, उससे मैं आपको बताऊंगी सोल्यूशन में। ठीक है, पहले सबसे तो हम इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। टेबल ड्रॉ करने के बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पे मैथ के मार्क्स लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैथ के स्टूडेंट्स के लिख लेते हैं। ठीक है, नहीं, जिसमें मैथ के ए स्टूडेंट है, बी स्टूडेंट जिनके मार्क्स हैं। ठीक है, मैथ में कितने हैं, 54, 63, 59, 45, 52, 35, 61, 68, ये मैथ के मार्क्स लिखते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये ए स्टूडेंट है, ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, ऊपर आप हेडिंग दे सकते हैं स्टूडेंट्स की। ठीक है, ये आपके पास मैथ के मार्क्स आ गए। बीच में हम स्पेस छोड़ देते हैं क्योंकि जो फाइंड करना हुआ तो हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिज़िक्स के जो मार्क्स हैं वो वाले लिख लेते हैं। ठीक है, फिज़िक्स में कितने हैं, 52, 55, 57, 51, 56, 58, 50 और 59 आपके पास आ जाएंगे। ये आपके पास किसके हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट्स के। ठीक है, इनको आप एक्स भी बोल सकते हैं और ये भी आपके पास किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू गिवन है। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया था स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अब यहाँ पर सबसे पहले आपने देखना है कि ये ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, तो इसका मतलब है ये आपके पास कौन सा डेटा है, अनग्रुप डेटा। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी गिवन होती है फिर वो ग्रुप डेटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का अनग्रुप का जो डेटा का फॉर्मूला है वो हमने देखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। ये मैथ का हमने अलग से फाइंड करना है, फिजिक्स और फिजिक्स की स्टैंडर्ड डेविएशन अलग से फाइंड करनी है। ऊपर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैथ की स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वायर और साथ में अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने क्या क्या वैल्यूज़ चाहिए, हमने वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये मैथ का आ जाएगा। इसी तरह हमने फिजिक्स का भी फाइंड करना है, उसमें भी आपने यही फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, और वैल्यूज़ पुट करनी है। अब सबसे पहले आप देखिए, आपको सम ऑफ एक्स चाहिए, मतलब इन सारी वैल्यूज़ का सम चाहिए। सम ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए और यहाँ पर भी आपको सम ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ाहिर है दूसरा भी फाइंड करेंगे तो उसके लिए भी आपको एक्स की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 54 प्लस 63, 59, 45, 52, 35, 61 एंड 68। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ गया, 437 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 437 आ गया। इसी तरह हम इसको भी फाइंड कर लेते हैं, 52 प्लस 56, 57, 51, 56, 58, 50 और 59। तो आपके पास कितना आ गया, 438 आ गया। ठीक है, एक 437 आया और दूसरा 438 आ गया। अब आपको एक्स स्क्वायर चाहिए, फिर उसका सम चाहिए। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले आपने इधर एक्स स्क्वायर फाइंड करना है और इसका भी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। मतलब 54 पावर 2 कितना आ गया, 2916। 63 पावर 2 3969। 59 पावर 2 3481। ठीक है, 45 पावर 2 तो आपके पास आ जाएगा 2025। 52 पावर 2 2705
4, 35 पावर 2, 1 2 2 5, 61 पावर 2, तो आपके पास आएगा 3 7 2 1, 68 पावर 2, तो आपके पास कितना आएगा 4 6 2 4 आ जाएगा। इसी तरह हमने इनका भी फाइंड कर लेना है, ठीक है। आपके पास क्या है 52 पावर 2, 2 7 0 4, 55 पावर 2, 3 0 2 5, 57 पावर 2, तो 3 2 4 9, 51 पावर 2, 2 6 0 1, 56 पावर 2, तो 3 1 3 6, 58 पावर 2, तो आपके पास आएगा 3 3 6 4, 50 पावर 2 2 5 0 0, और एंड पे आपके पास है 59 पावर 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 4 8 1। अब इसको हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ एक्स स्क्वायर। इन सारों का सम करना है और यहाँ पर भी आपने सम ऑफ एक्स स्क्वायर और इन सब का सम करना है, ठीक है। अब हम सम करते हैं 2 9 1 6 प्लस 2 9 1 6 प्लस 3 9 6 9 3 4 8 1 2 0 2 5 2 0 2 5 2 7 0 4 2 7 0 4 1 2 2 5 1 2 2 5 3 7 2 1 and 4 6 2 4 4 6 2 4, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 2 4 6 6 5 2 4 6 6 5। इसी तरह आपने इन सारों को भी क्या करना है, ऐड करना है। तो जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो आपके पास तकरीबन 2 4 0 6 0 आ जाएगा, ठीक है। जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास इसका यही आंसर आएगा, ठीक है। ऐड करके आप चेक भी कर सकते हैं, तो 2 4 0 6 4 आ जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ एक्स स्क्वायर, हम मैथ का कर रहे हैं तो आपने ये मैथ वाली देखने। तो कितना आपके पास है 2 4 6 6 5 डिवाइडेड बाय एन आपके पास कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, और क्वेश्चन में भी आपको बोला गया था 8 स्टूडेंट है। सम ऑफ एक्स कितने 437 डिवाइडेड बाय एन आपके पास कितना है 8, और साथ में स्क्वायर और अंडर रूट आ जाएगा। सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 4 6 6 5 2 4 6 6 5 डिवाइडेड बाय 8, तो हमारे पास आ जाएगा 3083.12। बस पॉइंट के बाद हम 2 ही डिजिट लिखेंगे, ठीक है। 437, अगर आप एक भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 437 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आपके पास कितना आ गया 54.62 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये ऊपर साथ में अंडर रूट वैसे ही लिखेंगे। तो 308, अच्छा इसका हम अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट 3083.12 तो आपके पास कितना आ गया 55.52 माइनस, इसका हम फॉर्म ऊपर वो लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो 54.62 मल्टीप्लाई 54.62, तो आपके पास कितना आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर ये देखें अंडर रूट अलग अलग नहीं था, मैंने पहले ही अंडर रूट ले लिया। पहले हम इस अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अंडर रूट लेंगे, ठीक है। होल के ऊपर अंडर रूट है, तो यहाँ पर आपने इसको फिलहाल वैसे ही रखना है। 3083.12 अंडर रूट सॉल्व होगा तब हम अंडर रूट सॉल्व करेंगे। पहले इसका स्क्वायर लिया तो आपके पास कितना आ गया 2983.34 आ गया। अब हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, ठीक है। माइनस करते हैं 3083.12 माइनस 2983.34, तो हमारे पास कितना आ जाएगा अंडर रूट 99.78 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका आपने क्या करना है, आंसर का अंडर रूट ले लेते हैं।
चलो दोबारा लिख लेते हैं, अंडर रूट 99.78, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 9.98 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैथ की स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड किया। अब हमने किसकी फाइंड करनी है, फिजिक्स की स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। जी सबसे पहले हमने यहाँ पर ऊपर हेडिंग दे देते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स की स्टैंडर्ड डेविएशन का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास यही फार्मूला होगा, सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वायर अंडर रूट। अब सबसे पहले सम ऑफ एक्स स्क्वायर आपने फिजिक्स का देखना है कितना है, 24060 डिवाइडेड बाय एन आपके पास 8 था। सम ऑफ एक्स आपके पास कितना है 438 डिवाइडेड बाय एन आपके पास कितने 8 है, और यहाँ पर हमने अंडर रूट लिख दिया। अब पहले सबसे, और इसका आपके पास क्या होल स्क्वायर भी है, पहले सबसे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 24060 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो आपके पास 3007.5 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 438 डिवाइडेड बाय 8। 438 डिवाइडेड बाय 8 कितना आ जाएगा 54.75 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 3007.5 को तो हम इधर ही अपनी जगह पे ही रखेंगे, और इसका आपने क्या लेना है, पावर ले लेनी है, 2 ले लेनी है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 2997.5 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद अभी मैंने एक ही डिजिट लिया, आप 2 भी ले सकते हैं। इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, 3007.5 माइनस 299.5 तो आपके पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या लेना है, 10 का अंडर रूट 10 ले लें तो आपके पास कितना आ जाएगा 3.16 आ जाएगा। ठीक है, आपने पॉइंट के बाद आपके पास वैल्यूज़ आगे पीछे हो सकती हैं, 15 आ सकता है, 16, 17 कुछ भी आपके पास आ सकता है। ठीक है, पॉइंट के बाद तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास ये आ गया। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो मोर कंसिस्टेंट है, जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास कम आएगी, वो आपके पास क्या होगा मोर कंसिस्टेंट। पिछला जो आपने जब फाइंड किया था स्टैंडर्ड डेविएशन, तो जो मैथ की स्टैंडर्ड डेविएशन थी वो कितनी थी 9.98 थी, और जो आपके पास फिजिक्स की स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपके पास क्या 3.16 है। ठीक है, अब इस स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको कहना क्या चाह रहे हैं कि मोर कंसिस्टेंट, मतलब ये कि आपको वैसे तो आप डायरेक्ट भी देखकर बता सकते हैं मोर कंसिस्टेंट कौन सा। आप देखें कि इन मैथ के मार्क्स और फिजिक्स के मार्क्स ऐसे कौन से जो तकरीबन एक ही सीक्वेंस में आ रहे हैं, मतलब एक ही नंबर्स में आ रहे हैं। जिस तरह मैं बोलूँ कि वो 50 से 60 तक आ रहे हैं। अब ये देखें, अगर मैथ में देखें 54 है, फिर 60 में भी मार्क्स आ रहे हैं, 30 में भी आ रहे हैं, 45 में भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये इधर से देखने से पता चल रहा है ये मोर कंसिस्टेंट नहीं है। फिजिक्स में देखें, सबके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के 50 में मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है फिजिक्स मोर कंसिस्टेंट है। ठीक है, एक तो आप देख के यहाँ से डायरेक्ट देख के भी बता सकते हैं फिजिक्स मोर कंसिस्टेंट है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर नहीं बताए तो जिस उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कम आएगी वो सब्जेक्ट आपके पास क्या होगा मोर कंसिस्टेंट होगा। आपने लिखना है फिजिक्स इज मोर कंसिस्टेंट। ठीक है, ये आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।